12. भूगोल. 1. पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा किंतु एकांत प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश. 2. किस प्रदेश को विश्व के 2 बड़े देशों भारत तथा चीन के निवासी सामान तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आसाम. 3. पूर्वोत्तर भाग की सबसे शानदार नदी किसे माना जाता है? ब्रह्मपुत्र. 4. ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 100 से अधिक. 5. भारत का कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक तथा विविधतापूर्ण वन्य जीवन के दर्शन होते हैं? आसाम. 6. त्रिपुरा प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बंगाल देश से घिरा हुआ है? लगभग 75%. 7. पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? त्रिपुरा. 8. मिजोरम में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? फानपुई नीला पर्वत 2210 मीटर. 9. भारत में सबसे पुराना 18 छेदों वाला गोल्फ मैदान कहाँ है जहां पूरे विश्व के खिलाड़ी आते हैं? शिलोंग मेघालय. 10. मेघालय में वो कौन सा स्थान है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है? मासायरम. 11. किस नगर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहते हैं जहां एक व्यापार केंद्र तथा नागालैंड का एकमात्र हवाई अड्डा भी है? दीमापुर. 12. असम का वो कौन सा हिल स्टेशन है जहां से नीचे इंद्रधनुष देखा जा सकता है? हाफलोंग. पृष्ठ 80. 13. प्राचीन काल में शोणितपुर खून का शहर किस स्थान को कहा जाता था? तेजपुर. 14. अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 1950 में 10,000 बमों की विस्फोटक शक्ति के बराबर वाला भूकंप आया था? लोहित. 15. आसाम का वो कौन सा नगर है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिव जी का समुद्र? सिब सागर. 16. किस प्रदेश में वैष्णव मठ, बौद्ध तथा शक्तिधाम, मुस्लिम दरगाह, 500 से अधिक तालाब तथा मिट्टी के बने किले एक साथ देखे जा सकते हैं? 17. अहम राजा रुद्र सिंह 1696 से 1714 द्वारा निर्मित 7 मंजिला महल जिसकी 3 मंजिलें पानी में डूबी हैं किस नाम से विख्यात है? करेन घर. 18. अग्नि पहाड़ पर बना किला बाणासुर से संबंधित माना जाता है जो प्राचीन काल की कारीगरी तथा निर्माण कला की कहानी कहता है. ये किस स्थान पर स्थित है? तेजपुर. 19. पश्चिमी खासी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? मोइरांग. 20. तेजपुर आसाम के किस जिले का मुख्यालय है? शोणितपुर. 21. बीर तिकेंद्रजीत पार्क में 1891 में अंग्रेजों से लड़कर शहीद होने वाले वीरों की याद में एक शहीद मीनार का निर्माण किया गया है. ये किस प्रांत में स्थित है? मणिपुर. 22. जिस स्थान पर दिखो नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है वहीं पर एक मुस्लिम पीर का स्मारक बना है जिसने अपना जीवन एकीकरण के लिए समर्पित कर दिया. आसाम में ये कौन सा स्थान है? सारागुरी छपोरी. 23. राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के दोनों छोरों पर कौन से नगर हैं? अमृतसर तथा दिल्ली. 24. गर्मी में बोई जाने वाली फसलों को किस सामूहिक नाम से जाना जाता है? खरीफ की फसल. 25. नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट के किसी एक दर्रे का नाम बताओ. आल घाट या शेन कोटा. 26. भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे निकट है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बड़ा निकोबार द्वीप. 27. भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई. पृष्ठ 81. 28. झेलम, चिनाव, रावी, व्यास तथा सतलुज में सबसे छोटी नदी कौन सी है? व्यास. 29. किस खनिज पदार्थ के भंडारों में भारत विश्व में सबसे आगे है? माइका अभ्रक. 30.
प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा में मिलने वाली एक सहायक नदी का नाम बताओ। सोन अथवा टोन्स। 31. भारत में सबसे ज्यादा जूट मिलें किस प्रदेश में हैं? पश्चिम बंगाल। 32. कोंकण रेल परियोजना कितने राज्यों में से होकर जाती है? 4. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल। 33. हुंडू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड, रांची के पास। 34. तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। 35. रावी नदी भारत के किस प्रांत से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। 36. किस राज्य में चंदन बहुतायत से पाया जाता है? कर्नाटक। 37. भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? अरावली। 38. भारत में प्रथम सूती कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता। 39. कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान का शिमला कहलाता है? माउंट अबू। 40. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। 41. सर्वाधिक आदिवासी किस जिले में रहते हैं? बस्तर। 42. नीरव घाटी साइलेंट वैली के नाम से प्रसिद्ध वन क्षेत्र किस राज्य में है? केरल। 43. देश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। 44. देश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 45. किस स्थान पर गंगा 2 धाराओं में बट जाती है? धुलिया। 46. भारत में कागज बनाने वाली सबसे पहली मिल कहाँ बनी थी? सेरमपुर, पश्चिम बंगाल। 47. उस नदी का नाम बताओ जो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में सापू, अरुणाचल में दिहंग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में गंगा से मिलने पर पद्मा, मेघना के साथ मिलने पर। 48. कर्नाटक स्थित अणु ऊर्जा विद्युत केंद्र का नाम बताओ। कैगा। 49. छोटा नागपुर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? खनिज संपदा। पृष्ठ 82. 50. कस्तूरी मृग के लिए शरण स्थली कहाँ स्थित है? केदारनाथ। 51. भारत के किस प्रदेश में विश्व का एकमात्र तैरने वाला बाघ स्थित है? मणिपुर। 52. किस नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? दामोदर घाटी। 53. किस स्थान पर 3 समुद्रों का संगम होता है? कन्याकुमारी। 54. विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित नदी का नाम बताओ जो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा। 55. भारत के प्रथम 2 मौसम संबंधी अंतरिक्ष उपग्रह किस तारीख को छोड़े गए? 12 सितंबर 2002। 56. भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? मुंबई हाई 64.55%। 57. भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग। 58. लिग्नाइट कोल, भूरा कोयला का सर्वाधिक भंडार किस प्रदेश में पाया जाता है? तमिलनाडु। 59. चेन्नई बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोरोमंडल तट। 60. निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात। 61. गुजरात के किस जिले में प्रथम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की गई? कैरा जिले में। 62. भारत द्वारा आर्थिक सहायता से बनी भूटान में विद्युत पावर परियोजना का नाम बताओ। चुक्खा परियोजना। 63. ताप्ती अथवा तापी नदी का उद्गम किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। 64. भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन किस प्रदेश में होता है? कर्नाटक। 65. किस भारतीय प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 10 व्यक्ति निवास करते हैं? अरुणाचल प्रदेश। 66. किस भारतीय प्रदेश में सबसे कम वन स्थित हैं? हरियाणा। 67. किस प्रदेश में भारत का सबसे छोटा जिला स्थित है?
मणिपुर में धड़बल। 68 भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 56। पृष्ठ 83। 69 दादरा नगर हवेली के सबसे निकट कौन सा रेलवे स्टेशन है? वापी। 70 उस भारतीय प्रदेश का नाम बताओ जहां सर्वाधिक एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्लांट लगाया गया है। उड़ीसा। 71 जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र का नाम बताओ जहां वर्ष भर में 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेह। 72 कोचीन किस तट पर बसा हुआ है? मालाबार तट। 73 किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? वाराणसी। 74 किस प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी? पश्चिम बंगाल। 75 नेल्लोर किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, माइका। 76 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आरंभ होने वाली सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ। दामोदर घाटी परियोजना। 77 सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला किन प्रदेशों में फैली हुई है? मध्य प्रदेश व गुजरात। 78 1957 में खोजी गई भीम बेतका जहां गुफा चित्रों का भंडार है, किस शहर में स्थित है? भोपाल। 79 देश के कुल उत्पादन का 80% एस्बेस्टस किस प्रदेश में होता है? राजस्थान। 80 सोन नदी पर बने बांध का नाम बताओ। रिहंद बांध। 81 कोल्हापुर किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। 82 भारत के किस प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं है? सिक्किम। 83 हिंद महासागर का विश्व के सागरों में विशालता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा। 84 उत्तरी कोने से दक्षिणी कोने तक भारत की अधिकतम दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। 85 पूर्वी कोने से पश्चिमी कोने तक भारत की अधिकतम दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। 86 भारत भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, गंगा, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों से बना मैदान तथा दक्षिण भारतीय पठार। पृष्ठ 84। 87 भारत के उत्तरी भाग को ढकने वाली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? लगभग 3600 किलोमीटर। 88 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गोल्डविन आस्टिन। 89 K2 गोल्डविन आस्टिन चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8610 मीटर। 90 K2 गोल्डविन आस्टिन चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कराकोरम। 91 सियाचिन हिमखंड किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कराकोरम। 92 बेल्टोर हिमखंड किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कराकोरम। 93 हिमालय श्रृंखला पश्चिम से पूर्व तक कितनी दूरी में फैली हुई है? लगभग 2500 किलोमीटर। 94 हिमालय पर्वत की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताओ। 1 हिमाद्री या बृहद हिमालय, 2 हिमाचल या मध्य अथवा कमतर हिमालय तथा 3 शिवालिक। 95 हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की चोटियों की औसत ऊंचाई क्या है? 6000 मीटर। 96 हिमाद्री पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम बताओ। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत तथा नंदा देवी। 97 कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई बताओ। 8597 मीटर। 98 नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8125 मीटर। 99 नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। 100 हिमाचल श्रेणी की चोटियों की औसत ऊंचाई क्या है? 4100 मीटर। 101 हिमाचल श्रेणी में स्थित प्रमुख चोटियों के नाम बताओ। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग।
102 हिमाचल श्रेणी में स्थित प्रमुख घाटियों के नाम बताओ। कश्मीर, कुल्लू तथा कांगड़ा घाटियां। 103 शिवालिक पर्वत श्रेणी की चोटियों की औसत ऊंचाई क्या है? 1000 मीटर। पृष्ठ 85। 104 हिमालय पर्वत श्रेणी के प्रमुख खैबरों के नाम बताओ। बोमडीला, खैबर बोलन, शिपकीला, नाथुला। 105 भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित कुछ पहाड़ियों के नाम बताओ। पटकई बूम, नागा हिल्स, मीजो तथा लुशाई, गारो हिल्स, खासी हिल्स तथा जयंतिया हिल्स। 106 सिंधु नदी की उस सहायक नदी का नाम बताओ जो केवल भारत में बहती है। व्यास। 107 सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम बताओ। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज तथा व्यास। 108 क्या व्यास सतलुज की सहायक नदी है? हाँ। 109 गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों के नाम बताओ। यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी। 110 यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताओ। चंबल, बेतवा तथा केन। 111 जब गंगा नदी की एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका क्या नाम है? पद्मा। 112 जब गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल में प्रविष्ट होती है तब इसका क्या नाम है? हुगली। 113 गंगा नदी किस स्थान पर अपनी यात्रा समाप्त करती है? बंगाल की खाड़ी में। 114 दक्षिण भारत के महान पठार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? नाम बताओ। 2 मालवा पठार तथा दक्षिण पठार। 115 मालवा पठार किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? उत्तर पश्चिम में अरावली तथा दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं के बीच। 116 पश्चिम घाट पर स्थित प्रमुख पहाड़ियों के नाम बताओ। सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलई तथा कार्डोमन पहाड़ियां। 117 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी का नाम बताओ। अन्नयमुडी पहाड़ी, केरल में स्थित 2695 मीटर। पृष्ठ 86। 118 पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों के नाम बताओ। महेंद्रगिरी। 119 दक्षिण पठार की प्रमुख नदियों के नाम बताओ। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। 120 दक्षिणी पठार की उन प्रमुख नदियों के नाम बताओ जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। 121 दक्षिणी पठार की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताओ। नर्मदा और ताप्ती। 122 अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी। 123 अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 204। 124 निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 19। 125 लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर। 126 लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 27। 127 लक्षद्वीप समूह के कितने द्वीपों में आबादी नहीं है? 17। 128 गोवा के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणी है? सह्याद्री। 129 राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। 130 पूर्वोत्तर प्रदेशों का पहले क्या नाम था? नेप्फा। 131 भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। 132 थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? उत्तर प्रदेश। 133 आसाम में कितने पहाड़ी जिले हैं? 2। 134 भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। 135 मध्य प्रदेश में स्थित दो मुख्य पर्वतमाला कौन सी हैं? विंध्या तथा सतपुड़ा। 136 गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है?
दादरा नगर हवेली। 137 गुजरात व महाराष्ट्र के बीच उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। 138 दमन और दीव को कौन विभाजित करता है? खंबात की खाड़ी। पृष्ठ 87। 139 अक्साई चिन किस जगह स्थित है? जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व कोने में। 140 सेंट जॉर्ज द्वीप किस स्थान पर स्थित है? वास्को डिगामा के निकट। 141 भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? पन्ना, मध्य प्रदेश। 142 मकराना नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर। 143 उत्तरांचल में उस स्थल का नाम बताओ जिसे महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। कौसानी। प्रस्तुत पृष्ठ पर एक नोट है जो कि अंग्रेजी में है और इस प्रकार है। पैराडाइज ऑन अर्थ। If I were to look over the whole to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow, in some parts a very paradise on earth, I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant, I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured at most exclusively on the thoughts of the Greeks and Romans and of the Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more comprehensive, more universal, in fact more truly human a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life. Again I should point to India. प्रोफेसर मैक्स मुलर। यहाँ नोट समाप्त हुआ। पृष्ठ 88।